बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बेल्टें बांध लें क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब के जो वज़ीर दाखिला हैं, माफ़ी चाहता हूँ मेरी वो गलत बात मुँह से निकल गई, क्योंकि वो इमरान खान साहब कहा करते थे मैं तो इसको चपड़ासी भी ना रखूँ, तो वो मेरे ज़हन में वो वाली बात आ गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसकी। तो शेर शीह साहब ने जो दावा कर दिया है कि ये पहले उन्होंने कहा कि जी अगले 24 घंटों में हम जो है वो पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो हैं अपना 48 घंटों में पहुंच जाएंगे, उन मुलजमान तक केस ख़त्म हो जाएगा। अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी को अगवा करने वाले 48 घंटों में ना हो सका तो 72 घंटों में ज़रूर हो जाएगा। तो अच्छा चलें, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि दुनिया भर में जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट्स इसीलिए लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि क्राइम को होने से पहले रोक दिया जाए। मतलब और सेफ सिटी लाहौर का क्या है, इस्लामाबाद का क्या है, वो एक अलग से बहस है, टेक्निकल बात है। कैमरे लगे हुए हैं, इधर क्राइम हो रहा है, इधर शिकायत हुई है, कैमरे ऑन हो गए, सर्विलेंस डायरेक्ट हो रही है, लाइव हो रही है, पुलिस वाले मोरी चढ़े हुए हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वाक़या होने के 3 दिन बाद जाके वो रिकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ये जो कहते हैं ना जी, ये कंपैटिबल नहीं है, यानी क्राइम के साथ सिंक नहीं है हमारा सिस्टम। ये टेक्निकल बात है। आप वो फिल्म अमेरिका में इस तरह होता है कि एक आपको पता चला कि क्राइम हुआ है, यूट्यूब पे बेशुमार पड़ी हैं कि वो हेलीकॉप्टर भी पीछे चढ़ा हुआ है, वो पकड़ रहे हैं कैमरा आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। शेर शीह साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि 1900 कैमरे लगे हुए हैं और 1500 कैमरे हमने और मांगे हैं। शेर शीह साहब, अगर 3 सालों में अगर आपने कोई काम किया होता ना हुज़ूर आला, तो वैसे तो वो क्या कहते हैं कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। इमरान खान साहब के वो ठीक सोचा था, जो आपके बारे में कहते थे ठीक कहते थे। अगर आप जब से आए हैं या वैसे तो ये हुकूमत ही इल्ला माशाल्लाह उन लोगों की, नलायक लोगों की हुकूमत है कि जिसने कोई काम नहीं करना होता और फिर शकूक के दायरे कहाँ पर जाते हैं, लोग एजेंसियों पर सवाल उठा देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी इस्लामाबाद में इस बाबरकत नेक पाक हुकूमत जो है, देखिए क्राइम किसी भी जगह हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अमेरिका जैसे, मतलब चीन जैसे और इंग्लैंड जैसे ममालिक में लोग साजिशें पकड़ लेते हैं हुज़ूर आला। अभी वो उन्होंने कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया होता, साजिशें पकड़ लेते हैं। तो मतलब हम क्राइम तो खैर वहाँ पे भी हो जाते हैं, लेकिन वो प्रिवेंट करते हैं, पहली बात ये। लेकिन अगर क्राइम हो जाए तो फिर पता चल जाता है कि केड़े घरों निकल के बंदा कहाँ पे गया, कहाँ से चाकू लिया, कहाँ पे उसने उसको मारा। इमरान जो थे, क्या नाम था उनका, इमरान फारूक, MQM वाले, उनका कातल पकड़ लिया था ना। वो एक अलग बात है कि वो वहाँ से निकल गया या जो भी था, लेकिन वो कातल तक ज़रूर पहुँच गए थे। अगर वो पाकिस्तान ना पहुँचता तो शायद पकड़ा भी जाता। तो ये जो है मतलब पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो पकड़ा क्यों नहीं जाता, मसला ये है। मैं चीज़ें ना ज़रा मिक्स कर गया हूँ, मैं थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसकी। मैं सिर्फ पॉइंट ये मेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पकड़ा कौन गया है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की बात करते हैं, बाकी शहरों की बात नहीं करते। आप लगाएंगे SP था हमारा, उसकी वो यहाँ से अगवा हुआ इस्लामाबाद से, ताहिर दावड़ साहब उनका नाम था, और अफ़गानिस्तान से उसकी लाश मिली। क्या हम उसके मुजरमों तक अभी तक पहुँच पाए हैं? नहीं। अच्छा, एक वो आपको याद होगा आसिम सलीम बाजवा साहब की जब स्टोरी फाइल हुई थी, अहमद नूरानी ने की थी वो 100 कंपनीज़ वाली। उसके बाद एक साजिद गोंदल साहब थे, SCCP के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो वर्कर थे, काम करते थे, डायरेक्टर थे या समथिंग जो भी थे। वो डबल रोटी लेने रुके तो फिर वो गायब हो गए। ठीक है, वो खुद ही वापस आ गए, या वो फिर उन्होंने, वो मशहूर हो गया कि शुमाली इलाकों की सैर करने गया था मैं, ये वो। क्या हम उनके, वो पुलिस में केस भी फाइल हुआ, क्या हम उनके अगवाकारों तक पहुंच सके? नहीं पहुंच सके। प्रॉब्लम ये है। आगे आ जाओ, आगे जनाब आ जाएँ, क्या नाम है, सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब की वो कैमरा जो सेफ सिटी का नहीं था, उसमें आ गया कि वो उनको एक पुलिस की वर्दी में मलबूस गाड़ियां आके रुकी हैं, उन्होंने फ़ोन उछाला है, अपनी बेगम के स्कूल के अंदर फ़ोन फेंका है, फिर वो पुलिस वाले ने कहा कि फ़ोन पकड़ा है, वो फ़ोन पकड़ के ले गया है। जो सेफ सिटी का कैमरा नहीं था, उसकी फुटेज में उनके अगवा की वारदात सामने आ गई।
मुजरम कोई नहीं पकड़ा गया। और पुलिस वाले आके बिलावल भुट्टो साहब ने जो कमेटी की सरबराही कर रहे थे, पार्लिमानी कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की, उसमें उन्होंने फिर वो बात भी कही कि पुलिस वालों को बुला के पूछा, और हर बंदे को उन्होंने बुलाया हुआ था। मतीउल्लाह जान भी थे, वो भी थे, अपना क्या कहते हैं अबसार आलम साहब भी थे। अबसार आलम साहब पर मैं बाद में आता हूँ। तो कोई नहीं, वो उसका भी कुछ नहीं बना। वो कह रहे थे मैं ख़त लिखूंगा चीफ साहब को कि जी के ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ। उनका पता नहीं कसूर है कि नहीं है। पायन वज़ीर दाखिला को पूछ लो, या इस मुल्क में वज़ीर आज़म भी एक पाया जाता है, उससे पूछ लें पायन तुझे कर देगी ये यार। एक बंदा नहीं पकड़ा गया। जब कोई बंदा ना पकड़ा जाए, वो अबसार आलम साहब वो गोली मार के बंदा फरार हो रहा है। अगर पकड़ना चाहते तो पकड़ा जा सकता था। पॉइंट ये है, सिर्फ ख़राबी उस वक़्त होती है कि जब आप एक वाक़या हो जाए। और आपको याद होगा कि किस वाक़े के ऊपर कहा था इन्होंने, हाँ जी, ये क्या नाम है जी, अपने दूसरे साफ़ी हमारे दोस्त असद अली तूर साहब को जब घर में घुस के मारा, और उसके ऊपर फिर बड़ा शोर शराबा भी हुआ, और साफ़ियों ने बड़े तजूज़ की भी किए। तो मतलब उस वक़्त कहा गया कि हम बस बड़े वो कैमरे में तस्वीरें आ गई हैं तशद्दुद करने वालों की, तो हम बड़े करीब हैं, हमने फड़ लेने। शेरशी साहब आज 48 घंटे फिर 72 घंटों पे पहुंच गए हैं। उस तरह भी उन्होंने कहा था हम बड़े करीब पहुंच चुके हैं जी, ये बंदे पकड़ेंगे, हम सामने लेके आएंगे। पाइन कितने ने बंदे। प्रॉब्लम ये है और मसला ही ये है कि जब आपके यहाँ एक वाक़या हो जाता है, जुर्म वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। अव्वल तो एडवांस दुनिया में तो जुर्म होने से पहले ही चीज़ों को कैमरे इसीलिए लगे हुए हैं, तो वो रोक लेते हैं। अब वो लेकिन जब ना रोक पाएँ, लेकिन सबूत आ जाएं आपके हाथ में कि यार कि ये बंदा, अच्छा यहाँ पर आपने पकड़ना था ना, लाहौर में एक अंधी वारदात हुई थी मोटरवे के ऊपर। तो वो क्या कहते हैं हमारे जो हैं जी उमर शेख साहब राधा सी फड़दा पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो बड़े मातड़ जे बंदे सन वो, जिन्होंने वारदात की, और वो खालिस्तान जो थी एक क्रिमिनल वारदात थी, उसके पीछे कोई किसी के वो अल्टीरियर मोटिव्स नहीं थे। वो एक गाड़ी रुकी हुई थी, उसमें भी हमारे जो दोस्त अहबाब है ना, उन्होंने भी वो औरत के करैक्टर के ऊपर सवाल उठाए कि जी के वो तो फलां जगह पे थी, वो तो उधर से आ ही नहीं रही थी। यार वो जहाँ से भी आ रही थी। सवाल ये है, अब इसमें भी, इस केस में भी ये जो हैं अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं नजीब अली खेल साहब, उनकी बेटी हैं सिलसिला अली खेल, उसके अगवा में भी अब हम जो हैं वो जो कहानी बना के सुना रहे हैं ना, अब वो भी है कि किसी तरह बात उस तरफ चली जाए कि बाजी जी सी ना साड़ी कुड़ी वो आप ही गई सी किधरे ना एवं। तो मतलब मेंटालिटी, मतलब वो कि जी कि वो खुद निकली खड्डा मार्केट गई, वहाँ से एक टैक्सी ली, वो पिंडी चली गई, पिंडी में जहाँ पे वो उतरी हैं वो हमारे पास है। लेकिन अच्छा अगर आपके पास फुटेज है, मान लिया जी इस्लामाबाद तो है, वो भी मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि वो 1500 कैमरे 1900 कैमरे वज़ीर आज़म से 1500 कैमरे, और पायन पहले 1900 कैमरे के नाल तुसी किहड़ा कोई केस हल कर लिया है, जो मज़ीद आपको 1400 कैमरे चाहिए, 1500 कैमरे चाहिए। तो सब झूठ है, नीयतों का फतूर है, नीयतों का फुकदान है कि अगर आपके पास पिंडी के में उतरते हुए की है फुटेज उस बीबी की, बच्ची की, कि यार कि वो पिंडी तक पहुंच गई और इस जगह पे इस प्लाजे में वो उतरी है, यहाँ पे खड़ी है, तो वहाँ से फिर वो निकल के गई है, वो फुटेज कहाँ पे है? वो फुटेज आपके पास नहीं है। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि वो जो धमकी दी गई थी, ये बड़ा सवीर मामला है। हम इस पे अगर इंटरनेशनल मीडिया को रगेदना चाहें, हम 5th जनरेशन वार को रगेदना चाहें, हमारी मर्जी है। जिन्हों चाहे हम, जिसको चाहे हम इल्ज़ाम दे लेंगे जी वो भारत पायन। जब आपके अपने करतूत ये होंगे कि कोई केस आप सॉल्व नहीं कर सकते होंगे, किसी मुजरम तक आप नहीं पहुंच सके होंगे, इस्लामाबाद में उठा के देखें 4-5 तो मैंने गिनवा दिए हैं आपको, बाकी रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई वारदात हो रही होती है। तो फिर जो प्रोपेगेंडा करने वालों ने प्रोपेगेंडा ही करना है, दुश्मन ने दुश्मनी ही निभानी है। आप इंडिया पे मलबा डाल के जी वो इंटरनेशनल मीडिया को उसने जनाब बड़ा पीछे लगाया हुआ खबर गलत कर दे के, तो आप सही खबर दे लें, आप मुजरमों तक पहुंच जाते। या आप कितने मुजरमों तक आज तक पहुंच चुके हैं इस तरह के अगवाकारों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, बड़े अजीबो गरीब से फिर बातें लोग बनाते हैं बातें। मतलब एक हुकूमत जो अपने आज तक SP की शहादत का, उसके अगवा का सुराग नहीं लगा सकी, उसने एक अफगान सफ़ीर की बेटी का क्या सुराग लगाना है?
آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، یہ 72 گھنٹے بھی آ جائیں گے پھر بھی دیکھ لیں گے کیا ہوگا، معاملہ گول ہونا ہے. کیونکہ میں کوئی یہ پیشین گوئی نہیں کر رہا، آئی ایم ناٹ کوئی وہ جی پیر برید اس طرح کا نہیں. وہ کیا ہے، وہ کوئی نواں بابا ایک آ گیا ہوا، وہ کبوتر کی وٹھ میں وہ فلانی چیز ڈال کے کھائیں تو میں کرونا کا علاج نکال لیا ہے میں نے، وہ میں نام بھول گیا ہوتا. تو وہ بابا جی وہ کہ جناب خود وہ انجیکشن لگوا رہے تھے، ویکسین لگوا رہے تھے. تو میں وہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر رہا، میں شیخ رشید صاحب نہیں ہوں، ٹھیک ہے. وہ سیاسی وہ کرتے ہیں پیشین گوئیاں یہ اس طرح کی. میں ماضی کی جو پریکٹس ہے پاکستان کی اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں ہونا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اس طرح کے واقعات کا. میں پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہتا، ملا ضعیف کیا تھا، وہ فروئی صاحب کیا تھے، ہم نے کیا کیا، ہوا کیا. بات یہ ہے کہ بڑی سویر قسم کی دھمکی ملی ہے. سفیر جو ہوتا ہے وہ ریاست کی پناہ گاہ میں ہوتا ہے، ایک پناہ میں ہوتا ہے، اور پاکستان کی پناہ میں ایک سفیر تھا، اور اس کی بیٹی جو تھی اس کو ہم سیکیور نہیں کر سکے، ہمارے کیمرے اس کو سیکیور نہیں کر سکے. اس کی غلطی تھی یا نہیں تھی، ہم نے کتنی سیکیورٹی دی ہوئی ہے سفیروں کو، جب پتہ ہے کہ یار کہ ادھر جو ہمارے ہاں سفیر ہے اس کے مخالف کیمپ جو ہے وہ اس وقت آ رہا ہے، طالبان وہاں پر حاوی ہوئے ہیں، تو پھر سیکیورٹی دینا، منگے تو سیکیورٹی انہوں نے دی. اس طرح کے کیسز میں حکومت جو ہے وہ کیا میرا چھولے بیچ کے سوتی ہوئی ہے، گدے گھوڑے بیچ کے سوئی ہوئی ہے. اس پہ بھی یہی پھنستے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں جو حکومت ہے کابل میں وہ خطرے میں ہے، وہاں پر طالبان جو ہیں وہ دوسرے دن خبریں آ رہی ہوتی ہیں ہماری ہمدردیاں حکومت کی طالبان کے ساتھ بجا. لیکن یہ کام تو نہ کریں حضور کہ آپ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں. ویسے تو ہم نے طالبان کا ایک وقت تھا طالبان کا سفیر پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، کیا اب ہم جو اس سفیر کو طالبان کے حوالے کریں گے؟ نہیں کریں گے تو چک کے لے جائیں گے. یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور اس پہ ریاست کو، اور ویسے تو ماشاءاللہ کہ داسو میں وہ والا واقعہ ہوا ہے اور کہتا جی گیس لیک ہوئی ہے، تو ہمارا جو رسپونڈ ہے وہ کسی ذمہ دار ریاست والا کیوں نہیں ہے؟ شیخ رشید صاحب، آپ ایک ایٹمی پاکستان کے اور ایک بہت بڑی جو قوت کے والے پاکستان کے آپ وزیر داخلہ ہیں حضور. آپ جو ہے نا وہ شورا پینا وہ چھوڑ دیں، اب کوئی کام کریں، کام کر کے دکھائیں. رپورٹ یہ ہے کہ جو 1900 کیمرے لگے تھے ان پر 15 ارب روپے خرچ ہوئے تھے. 2011 میں پہلی دفعہ یہ انیشیٹو لیا گیا تھا، منظوری نہیں ہو سکی تھی. پھر یہ پروجیکٹ جو تھا 2015 میں غالباً کیا گیا، سٹارٹ کیا گیا. 15 ارب روپے اس پر لاگت آئی، اور اب اس کے 1900 کیمروں میں سے صرف 400 کیمرے کام کر رہے ہیں. یہ ہماری گورنمنٹ کی سیریسنس ہے، یہ ترجیحات ہیں. اور گلاں تسی سن لو تو کوئی 72 گھنٹوں میں گرفتاری نہیں ہونی، کیونکہ اگر ہونی ہوتی تو اب تک مطیلہ جان کے بھی لوگ پکڑے گئے ہوتے، اور وہ ساجد گوندل ہو، وہ اسد طور صاحب ہو، اس طرح کے کئی واقعات ہیں. سارا عالم صاحب کے اوپر جس نے حملہ کیا تھا وہ پکڑا گیا ہوتا. وہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں اسد طور والے میں کریکٹر بڑے کلیئر ہیں لیکن نہیں پکڑے گئے میری اطلاع کے مطابق. اگر پکڑے گئے ہیں تو شیر رشید صاحب میرے منہ تو مارن انفارمیشن. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. ایسی غیر ذمہ داریوں کا پاکستان متحمل، ویسے تو ہم تو ویسے بچپن سے ہی سن رہے ہیں، دو باتیں سن رہے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، حالات بڑے نازک ہیں، یا پھر پاکستان ایک تاریخ کے دوراہے پہ کھڑا ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے. اے نازک دور نہیں مک رہا ساڈا، اللہ کرے کہ یہ نازک دور ختم ہو جائے. کم از کم یار ہمارے بچوں کی زندگی میں ختم ہو جائے. میرے باپ کی زندگی میں ختم نہیں ہو سکا، میرے دادے کی زندگی میں نہیں ختم ہو سکا. میری خواہش ہے کہ جو ہماری اولاد ہے اس کے دور میں ختم ہو جائے. کوئی سیریس بیہیو کر لیں، ہم پاکستان سیریس بیہیو کوئی کچھ کر لیں یار. کتنے کے تجربے کرنے ہم نے پاکستان پہ. بہرحال کچھ پھر کردہ پھراں ٹکور فائدہ کی. تو یہ گزارشات تھیں کہ شیخ رشید صاحب کو لمبی لمبی چھوڑنے کی بجائے جو کام ہے کرنے والے وہ کریں اور ثابت نہ کریں. یہ والی بات کہ عمران خان صاحب نے جو بات پہلے کہی تھی کہ میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں، تو اگر وہ آپ کو وزیر رکھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو مزید شرمندہ نہ کریں. کام کر لیں. آپ کی نااہلی کی وجہ سے نہ صرف عمران خان صاحب بست ہوتے ہیں بلکہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں جن کو آپ بڑے آرام سے مکھن لگانے کی کوشش کرتے ہیں، فلیٹرنگ کرتے ہیں. عظیم فوج وہ ہے، آپ کے کہنے سے اس نے عظیم نہیں ہو جانا.
آپ کی وجہ سے وہ بدنام ضرور ہوتی ہے اور حساس اداروں کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو کام کو کر کے دکھائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔